भगवान गरीबनाथ का कल बारात निकाला जाएगा शिवरात्रि के अवसर पर। यहाँ राम भजन सा संकीर्तन आश्रम से पिछले 56 वर्षों से भगवान भोलेनाथ का बारात निकाला जा रहा है और उसी की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। चूंकि अब महज 24 घंटे बचे हैं और उसे लेकर कारीगर युद्ध स्तर पे जो तैयारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। सारे रथ तैयार हो चुके हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश, भगवान ब्रह्मा, सरस्वती, माँ दुर्गा और जो भगवान हैं उन सभी के रथ को तैयार कर लिया गया है। माँ पार्वती का यह मड़वा बनाया गया है जो उस पे माँ विराजमान रहेंगी और वो जो बड़ा सा रथ देख पा रहे हैं उस पे मौरी रहेगी और वो पूरे शहर का भ्रमण करेंगे। हमारे साथ केदार जी हैं जो पिछले 56 वर्षों से ये बारात निकाल रहे हैं। कैसे आइडिया कैसे आया था कि ये निकालने का, कि भगवान की बारात निकाली जाए? उड़ प्रेरक रघुवंश मने करुणा सिंधु करार, गहे शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। ये अपराध होगा कि मैं कहूँ कि इसे मैं निकालता हूँ, मैं नहीं निकालता हूँ। इसकी प्रेरणा आज से 55 साल पहले बाबा गरीबनाथ जी की असीम कृपा से विशेषर महाराज के द्वारा, जो उसके प्रधान पुजारी थे, अभी नहीं है, उनको प्रेरित किया गया और कहा गया कि मेरे यहाँ राम नाम जपते हुए संत हो गए प्रेम भिक्षु जी महाराज, उनके अनुयायी राम नाम जपते हुए संत हो गए राम भजन जी महाराज। उनका पुत्र और उनका शिष्य केदारनाथ प्रसाद हमारे यहाँ सेवा में अनवरत लगा रहता है। 60-70 वर्षों से कबरिया शिविर को सेवा करता है। तो शिवरात्रि के महत्व, शिवरात्रि मेरे लिए सबसे प्रिय दिन है, क्योंकि शिव बाबा तपस्या तोड़ करके जन कल्याण के लिए दुल्हा बनने को तैयार हुए थे साधु संतों और ब्रह्मा विष्णु के आग्रह पर। तो उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को जन जीवन में प्रेरित करो। सीधे जल चढ़ाने पूजा करने से लोगों को उतना लाभ नहीं होगा जितना शिवरात्रि के महत्व को समझेगा और आनंदमय जीवन बिताएगा, परोपकार करेगा, सेवा करेगा। तो इसके लिए उनको प्रेरणा हुई। विशेषर महाराज झटके हुए, जल्दी चलिए, बाबा आपको बुलाए हैं। हमने हंस के कहा आप तो बाबा है ही हैं, हमको क्या बुलाएंगे बाबा, कहिए क्या बात है। तो ना आप चलिए मेरे साथ मंदिर। हमको जाना पड़ा। गए वहां तो सही माने में मंदिर के द्वार पर जाते जाते हम विस्मित हो गए। मुझे कुछ नहीं पता कि हम उसको हाथ जोड़ें कि क्या करें। मैं अवाक खड़ा रहा और हमको ऊपर से प्रेरणा मिलती रही कि आ गए, जाओ महाशिवरात्रि का झांकी तैयार करके भक्तों को दिखलाओ। फिर बात खत्म, कोई बात नहीं आ रहा है, कोई आभा नहीं। पंडित जी बोलिए ना क्या करें। तो हम नहीं जानते, आपको कुछ कही ना है, कुछ बोली ना है, सो आप समझिए। तो कही ना था कि शिवरात्रि का जुलूस निकालने के लिए, तो हमको तो यही कही ना है। तो आप जानिए, बोल लगे, फूल माला दिए, चले आए और हमको कौतूहल और बेचैनी हो गई। व्हाट आई कैन डू, हे भगवान हम क्या करें, कैसे करें। अब इस बेचैनी पर हमको वहां से निर्देश मिलता गया। अभी है जिंदा उमा शंकर गुप्ता, एक सत्तार मियाँ है अभी, 2, एक लक्की मर गए। तीनों हमारे शिष्य मित्र थे, छोटे थे। बुलाया सबको कि हो ऐसे ऐसे बाबा के हुक्म है, शिवरात्रि का मेला कैसे निकलते। तो ये लोग भी अवाक हो गए कि शिवरात्रि मेला तो हम सब जानबे न करी कैसे निकलते, बहुत शॉर्ट में आपको कर रहे हैं। फिर हमने कहा कि ठीक है, आप लोग कल सवेरे आइए, बात करेंगे। रात में मंदिर में आरती में गए, फिर सुबह गए 4 बजे भोर में जल चढ़ाए, बाबा हम क्या करें। फिर लौट के आए, हमको प्रेरणा मिले, हमको कोई भगवान कही नहीं, हमको प्रेरणा मिले। शिव ग्रंथ पढ़ो, शिव महिमा ग्रंथ रखे हुए आप लोग को दिखलाएंगे। अभी शिव महिमा ग्रंथ मंगवाए, शिव महिमा ग्रंथ पढ़े, तो उसमें सीधे शब्दों में लिखा हुआ है कि मानव को सदैव परोपकारी होना चाहिए और शिव भक्तों को खासकर, शिव शब्द है कल्याणकारी, मंगलकारी, तो आदमी को कल्याणकारी होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए, परमार्थी होना चाहिए। ये बड़ी ऊंची बात है, बड़ी ऊंची आदर्श है, सिद्धांत है। मैंने कहा कि आगे क्या करेंगे जुलूस का, तो शिव विवाह प्रकरण पढ़े। शिव विवाह प्रकरण में आता है वही जो आप लोग गाना सुनते हैं, देखते हैं कि बैल पर सवार होकर दुल्हा बन के गए। माता देख के घबरा गई कि सांप उप लपेट लाई, बुढ़वा बैल पर बैठल है। ना बेटी ने भी हम जहर खा के मर जाए। ये सारी प्रेरणा हुई।
तो गृहस्थ धर्म पालन हेतु बड़ों तो शंकर न तो रहु कुमारी का ठोस निर्णय लेकर के पार्वती तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का, इसका मतलब है कि पंचाक्षर मंत्र का जप करने वाले को सिद्धि प्राप्ति होगी, जो पार्वती को प्राप्त हुआ। तो लोगों को कहा गया कि इस बात को अपने भावनात्मक नहीं आध्यात्मिक रूप से आदर्श के रूप में अपनाओ और मंत्र का जाप करो। और महामंत्र जो जपत हेतु काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, शंकर जी ने कहा कि कली केवल एक नाम पदा आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरे पारा। श्री राम जय जय राम, यह 13 अक्षर का मंत्र उन्होंने दिया था प्रेम भिक्षु जी महाराज को, जिसको लेकर चले थे संत राम भजन जी महाराज, जिसको लेकर हम लोग चल रहे हैं। और उन्हीं की कृपा से ही जुलूस निकल रही है। 56 साल होने जा रहा है कल, कैसे हो रहा है हम नहीं जानते हैं, कितना अच्छा बने मैं नहीं जानता हूं, मगर जो भी होता है आप लोग के कारण, इसमें आप लोग की गुणवत्ता है कि आप लोग क्या मंत्र देते हैं कि हम जनता है 10 लाख से ऊपर जनता उमड़ जाती है और उसको ये भावनात्मक समझ होता है कि चला बाबा के शिवरात की झांकी देखम, विवाह तो न देखने में सही विवाह का झांकी देखेंगे। सांप मेरा सच्चा होता है, शंकर मेरे सच्चे होते हैं, पार्वती मेरी सच्ची बनती है। जुगल जोड़ी को ही शिव पार्वती बनाते हैं, दूसरे का प्लस नहीं जोड़ते हैं। पार्वती कुमारी कन्या को पहाड़ पर बैठ के तपस्या रथ दिखलाते हैं, अर्थात जीवंत स्वरूप झांकी दर्शन कराया जाता है। यह बाबा की कृपा प्रेरणा है। इसलिए ओजपूर्ण, आदर्शपूर्ण, निष्ठापूर्ण, श्रद्धापूर्ण यह जुलूस होती है। जुलूस ही नहीं होती है, दार्शनिक मेला होता है। दार्शनिक मेला ही नहीं है, एक आदर्श झांकी प्रस्तुत किया जाता है। धन्यवाद। हमारे साथ गोपी जी भी हैं। इस बार मतलब क्या क्या रहेगा, चूंकि 56वां वर्ष है और कितने रथ बनाए गए हैं सुबह? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रथों की संख्या अमूमन 25 से 30 के बीच में रहती है। आज रात तक भी संख्या बढ़ सकती है। मोटे तौर पे अगर कहें तो सभी देव पात्र और जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है उन सब का सजीव पात्र और रथ रहता है। शुरुआत गणेश जी महाराज से होती है और उनके साथ साथ हनुमान जी होंगे, शनिदेव है और माता स्वरूपा तीनों देवियां हैं, हमारी दुर्गा जी हैं, लक्ष्मी जी हैं और पार्वती जी स्वयं तपस्या लीन है। इसके अलावा हनुमान जी महाराज भी है। इसके अलावा बसा पे नंदी पे सवार हमारे दूल्हा स्वयं चलते रहेंगे आगे आगे। ऐसे तमाम झांकियां हैं जिसको कि हम लोगों ने पूरा मतलब जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है उसकी आभा, उसकी छवि और उसका एसेंस को पकड़ के हम लोग बनाने का काम किया है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस प्रकार से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और अब बस कुछ 24 घंटों के बाद ही भगवान भोलेनाथ की बारात यहाँ से निकाली जाएगी।